तो ये हो गया दिन भर का रिवीजन ऑफ पाठशाला की पहली क्लास, जिसमें आज आपको दिखाऊंगा अंतरिक्ष से लौटे शुभांशु शुक्ला का वो काम। पीएम मोदी का पहला भारतीय मैन्ड मिशन स्पेस में भेजने का सपना पूरा हो गया क्या? शुभांशु शुक्ला के धरती पर आने के ठीक पहले ऐसा क्या हुआ जिसने सबकी सांसें रोक दी थी? स्पेस में शुभांशु के 18 दिन और वो तस्वीरें जो बता रही हैं कि भारत नया इतिहास रचने वाला है। आज सबसे पहले इसका चैप्टर खोल रहा हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसे ऐसे काम करते जा रहे हैं जिससे आने वाले वक्त में भारत का कोई जोड़ नहीं होगा। आज की डेट में हर फील्ड में भारत धमाके पे धमाका कर रहा है और आज जो हुआ है वो पूरे भारत के लिए फ्यूचर में सुपर पावर बनाकर भारत को रखेगा, इसकी तस्वीर है। क्योंकि आज ही अंतरिक्ष से भारत के शुभांशु शुक्ला लौट कर आए हैं और आज ही अमेरिका से टेस्ला की कार भी भारत में लॉन्च हो गई। शुभांशु शुक्ला का अंतरिक्ष में जाना और वहां से सुरक्षित लौटना, यह भारत के लिए माइलस्टोन है बॉस। और मैं आपको डिटेल से बताऊंगा कि क्यों यह माइलस्टोन है। क्योंकि शुभांशु शुक्ला को अंतरिक्ष यात्रा करवाकर नरेंद्र मोदी ने भारत के मिशन गगनयान को पंख लगा दिए हैं। 2 साल बाद भारत अपना ह्यूमन स्पेस मिशन लॉन्च करने वाला है। पहला मिशन भारत का होगा जिसमें भारत का कोई नागरिक स्पेस में जाएगा और इसको करके भारत अमेरिका, चीन, रूस जैसे देशों को टक्कर देने लगेगा। उसी की तैयारी नरेंद्र मोदी ने शुभांशु शुक्ला को अंतरिक्ष में भेजकर की। नरेंद्र मोदी का विजन बहुत बड़ा है और इस विजन में यह भी है कि दुनिया में जो भी बेस्ट चीज हो वो भारत में होनी चाहिए। भारत में आज टेस्ला कार भी लॉन्च हो गई। टेस्ला का दुनिया में बड़ा नाम है और अब तक भारत में टेस्ला कार आती ही नहीं थी। टेस्ला ऐसी पावरफुल इलेक्ट्रिक कार है जिसे पूरी दुनिया हाथों हाथ लेती है। टेस्ला की कारों के भारत में आने के बाद से भारत में बहुत कुछ बदलने वाला है, जिसके बारे में आज आपको आगे बताऊंगा अगले चैप्टर में। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा आज शुभांशु शुक्ला की हो रही है, जो 18 दिन अंतरिक्ष में रहे और आज उनकी सुरक्षित धरती पर वापसी हो गई। यह भारत का जलवा है कि सिर्फ 4 लोग इस अंतरिक्ष मिशन में गए थे और उनमें एक नाम भारतीय है, जो है शुभांशु शुक्ला। और इसीलिए शुभांशु शुक्ला की वापसी पर पूरे देश में जश्न है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आज बहुत खुश है। शुभांशु शुक्ला की वापसी पर पीएम ने क्या कहा, शुभांशु पर कांग्रेस कैसी पॉलिटिक्स करने लग गई, आज आपको सब दिखाऊंगा। लेकिन पहले शुभांशु शुक्ला की अंतरिक्ष यात्रा और वापसी की एक झलक देखिए जिसने हर हिंदुस्तानी को गर्व से भर दिया। फिर एक एक डिटेल बताता हूं। शुभांशु शुक्ला ने तो कमाल ही कर दिया। नरेंद्र मोदी ने जिस काम के लिए शुभांशु को अंतरिक्ष में भेजा था वो काम पूरा करके शुभांशु शुक्ला धरती पर लौट आए। शुभांशु ने क्या ऐसा किया जिससे भारत अगले 2 साल में अंतरिक्ष में झंडे गाड़ देगा, आज आपको वो बताऊंगा। पहले वो तस्वीरें देख लीजिए लेकिन जिससे हर भारतीय की छाती चौड़ी हो गई। आज पूरी दुनिया की नजर आज भारत के बेटे शुभांशु शुक्ला पर थी। एक्सियोम के स्पेस मिशन पर गए शुभांशु शुक्ला अंतरिक्ष में 18 दिन रहने के बाद कल धरती के लिए रवाना हुए थे और आज वो धरती पर लौट आए। शुभांशु ड्रैगन कैप्सूल नाम के स्पेसक्राफ्ट से धरती पर लौटे और ये ड्रैगन कैप्सूल आज अमेरिका में कैलिफोर्निया के समंदर में आकर उतरा। इसी कैप्सूल से शुभांशु शुक्ला बाहर निकले। देखिए कैसे उनको बाहर लाया गया है। जिस वक्त शुभांशु शुक्ला ड्रैगन कैप्सूल से निकले उनके चेहरे पर भी मुस्कान थी। ये मुस्कान ही इस मिशन की कामयाबी के बारे में बता रही थी। इससे पहले इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से स्पेसएक्स का ड्रैगन कैप्सूल एक्सियोम मिशन 4 के 4 अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर धरती के लिए रवाना हुआ था। धरती के एटमॉस्फेयर में दाखिल होने के बाद ड्रैगन कैप्सूल के 4 पैराशूट खुल गए जिससे कैप्सूल की स्पीड कम हुई। इसके बाद ड्रैगन कैप्सूल कैलिफोर्निया के समुद्र में आकर गिरा, जैसे आप देख रहे हैं उसकी तस्वीर। फिर कैप्सूल को रेस्क्यू करके बोट पर लाया गया। स्प्लैश डाउन के समय जब वो गिरता है पानी में तो उसको कहते हैं स्प्लैश डाउन। उस समय कैप्सूल का तापमान बहुत ज्यादा होता है क्योंकि भाई वो अंतरिक्ष से जब धरती की पेरिफेरी में आता है, वायुमंडल में आता है, तो भाई बहुत भयंकर तापमान बढ़ता है, घर्षण होता है, उससे तापमान बढ़ता है और इसलिए एकदम जबरदस्त टेम्परेचर होता है उस वक्त। इसलिए कुछ देर के लिए उसे पानी में रहने दिया जाता है ताकि उसका तापमान धीरे धीरे कम हो जाए। पूरा देश, पूरी दुनिया इस इवेंट को लाइव देख रही थी। शुभांशु
शुक्ला के माता पिता भी अपने बेटे की अंतरिक्ष की से वापसी पर टकटकी लगाए थे। ये देखिए माता पिता, उनकी आंखों में आंसू है, हाथ में तिरंगा और आंखों में आंसू। शुभांशु के माता पिता के लिए बहुत ही गर्व का पल था, उनके बेटे ने इतिहास रचा। शुभांशु की वापसी के दौरान उनके माता पिता सांसें रोके वापसी की प्रक्रिया देख रहे थे, क्योंकि अंतरिक्ष से वापसी बहुत खतरनाक होती है बॉस। जैसे ही ड्रैगन कैप्सूल ने स्प्लैश डाउन किया, उनके माता पिता की आंखों से आंसू निकल आए और वो खुशी के आंसू थे। वहां मौजूद सभी लोगों ने तालियों से शुभांशु की वापसी का स्वागत किया। शुभांशु के माता पिता और पूरे परिवार ने केक काटा, जश्न मनाया। शुभांशु की वापसी पर सुनिए उनके माता पिता ने क्या कहा है, फिर आपको बताता हूं कि क्यों यह वापसी बहुत खतरनाक हो सकती थी। एक एक डिटेल इसके बारे में आपको बताता हूं। एक्साइटमेंट की कोई लेवल नहीं, कोई सीमा नहीं। एक्साइटमेंट इतना ज्यादा है और गर्व भी इतना ज्यादा है कि वो शब्दों में नहीं बयान कर सकते। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो है बच्चे को आशीर्वाद दिया और उसके लिए जो है उनके प्रयासों से ही ये संभव था। उनके लिए कोट कोट हमारी तरफ से जो है उनका आभार प्रकट करते हैं और उनको धन्यवाद करते हैं। ये जो इमोशंस हैं, इन्हें शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, क्योंकि दिल तो सबका धक धक कर रहा था भाई। सोचिए माता पिता पे क्या ही बीत रही होगी। जब तक शुभांशु धरती पर सुरक्षित नहीं आ गए, जब तक शुभांशु की पहली तस्वीर नहीं दिख गई, भाई हर कोई ही बेचैन था। और यह बेचैनी इसलिए थी क्योंकि भारत ने ऐसे ही एक मिशन में अपनी बेटी कल्पना चावला को खो दिया था। कल्पना चावला का नाम बहुत लोग जानते होंगे, यह 2003 की बात है। कल्पना चावला भी स्पेस मिशन से वापस धरती पर लौट रही थी, लेकिन जैसे ही धरती के वायुमंडल में उनका स्पेसक्राफ्ट आया, वैसे ही उसका एक हिस्सा टूट गया, जिससे छेद हो गया और फिर ऐसा हादसा हो गया जिसमें आग के गोले की तरह उनका स्पेसक्राफ्ट धरती पर गिर गया। ऐसे स्पेस मिशन में अक्सर धरती पर लौटते समय बहुत रिस्क होता है, और यह सब बताने का मतलब यह है कि लोगों के मन में यह सब भी चल रहा था क्योंकि रिस्क बहुत बड़ा होता है। शुभांशु शुक्ला की मां को सुनिए, वो किस तरह से शुभांशु की वापसी के आखिरी पलों में बहुत बेचैन थी, खुद बता रही हैं। शुभांशु लैंड कर रहे थे उस वक्त आप काफी हाँ, उस समय थोड़ा सा डर लगा था, क्योंकि सुनते यही थे कि आखिरी टाइम में ही गड़बड़ होता जो होता है। तो सबको भाई, किसी को कल्पना चावला की याद आ रही थी, कोई पुराने हादसे की याद आ रही थी। हो जाता है, डर लगता है, क्योंकि अंतरिक्ष में जाने से ज्यादा बड़ा चैलेंज होता है धरती पे लौटना। ये कोई बस ट्रेन फ्लाइट नहीं होती कि ट्रेन बस फ्लाइट में बैठे और एक जगह से दूसरी जगह उतर गए। ये स्पेस का मामला है और इसमें कब क्या हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। अंतरिक्ष से धरती पर वापस लौटना कितना बड़ा चैलेंज होता है, यह आपको समझाता हूं थोड़ा। स्पेस से पृथ्वी के वायुमंडल में एंट्री के दौरान एक वक्त ऐसा भी आया जब शुभांशु शुक्ला और उनके साथी एस्ट्रोनॉट्स को लेकर आ रहा ड्रैगन कैप्सूल आग के गोले में बदल गया। इस दौरान स्पेसक्राफ्ट का टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाने की वजह से इसका कुछ मिनटों के लिए धरती में मौजूद कंट्रोल रूम से कम्युनिकेशन भी पूरी तरह टूट जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब भी कोई स्पेसक्राफ्ट अंतरिक्ष से पृथ्वी के वायुमंडल में एंट्री करता है तो उसकी रफ्तार करीब 28,000 किलोमीटर प्रति घंटे की होती है। इस रफ्तार से जब स्पेसक्राफ्ट गुजरता है तो वो वायुमंडल से रगड़ खाने की वजह से उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इस प्रोसेस में आज ड्रैगन कैप्सूल का टेम्परेचर भी 1650 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। इतने अधिक टेम्परेचर की वजह से स्पेसक्राफ्ट के चारों तरफ एक प्लाज्मा कवर बन जाता है जो रेडियो तरंगों को रोक देता है, जिसकी वजह से करीब 7 से 10 मिनट तक स्पेसक्राफ्ट कम्युनिकेशन ब्लैकआउट रहता है, मतलब कोई कम्युनिकेशन ही नहीं हो रहा है। अब आप सोचिए वो 10 मिनट कितनी धकधकी होगी दिल में कि बाप रे बाप आ रहा है, इतना टेम्परेचर बढ़ा हुआ होगा, स्पेसक्राफ्ट ठीक होगा नहीं होगा, कुछ पता नहीं चल रहा है 7-10 मिनट। यानी स्पेसक्राफ्ट पर धरती से किसी तरह का कंट्रोल ही नहीं हो सकता उस समय। इस स्टेज को पार करने के बाद स्पेसक्राफ्ट की रफ्तार को कम करने के लिए स्टेबलाइजिंग पैराशूट्स को खोला जाता है। यह प्रोसेस धरती से करीब 6 किलोमीटर की ऊंचाई पर शुरू होता है। पैराशूट्स की मदद से स्पेसक्राफ्ट की रफ्तार 24 किलोमीटर प्रति घंटा तक आ जाती है। आप सोचिए कहां 28,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वो इंटर करता है, और लास्ट में 24 किलोमीटर प्रति घंटे तक इसकी रफ्तार आती है। और इसी रफ्तार पर आज भी स्पेसक्राफ्ट ने कैलिफोर्निया के पास समंदर में सफल स्प्लैश डाउन किया। आप ये भी देखिए कि शुभांशु जिस एक्सियम मिशन 4 के सदस्य थे, उस मिशन को अंतरिक्ष में जाने में भी देरी हुई थी, वापसी में भी देरी हुई है। कई प्रयासों के बाद 25 जून को शुभांशु अंतरिक्ष के लिए रवाना हो पाए थे और वापसी 15 जुलाई को हुई है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से वापसी के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है
अनडॉकिंग। आपस में जुड़े दो अंतरिक्ष यान एक दूसरे से अलग होते हैं, तो इस प्रक्रिया को अनडॉकिंग कहते हैं। अनडॉकिंग की प्रक्रिया 3 चरणों में पूरी की जाती है। सबसे पहले रिलीज की प्रक्रिया शुरू होती है। इसमें सारे यात्री ड्रैगन कैप्सूल में बैठ जाते हैं कि भैया बैठ जाओ, अब अलग होने वाला है मामला, तुम अपने रास्ते मैं अपने रास्ते। इसके बाद अलग होने की प्रक्रिया शुरू होती है। स्पेसक्राफ्ट का थ्रस्टर फायर उसे दूसरे स्पेसक्राफ्ट से अलग करना शुरू करता है, क्योंकि दोनों इस तरह से डॉक्ड रहते हैं। तो अनडॉकिंग की प्रक्रिया शुरू होती है, अलग होना शुरू होते हैं। इस तरह दोनों स्पेसक्राफ्ट एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और सुरक्षित दूरी बना लेते हैं, जिससे आपस में न टकरा जाए। अनडॉकिंग की प्रक्रिया में इतना प्रेशर होता है कि छोटी सी भी गलती से स्पेसक्राफ्ट फट सकता है। स्पेस में ग्रेविटी तो होती नहीं, इसलिए अलग होने के बाद स्पेसक्राफ्ट की पोजीशन मेंटेन करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो तो लहरा रहा है हवा में। अनडॉकिंग के बाद ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट यात्रियों को धरती की तरफ लेकर रवाना हो जाता है, जैसा कि इस केस में भी हुआ। शुभांशु शुक्ला और उनके साथी एस्ट्रोनॉट्स के लिए सिर्फ स्पेस से सुरक्षित लौटना ही इकलौती चुनौती नहीं थी। कई दिनों से स्पेस में जीरो ग्रेविटी में रहना, भाई इसकी वजह से एस्ट्रोनॉट्स के शरीर में कई तरह के बदलाव आ जाते हैं, क्योंकि भाई यहां तो आपको ग्रेविटी खींचे हुई है, आप खड़े हैं, कोई दिक्कत नहीं। वहां ग्रेविटी है ही नहीं, आप लहरा रहे हैं जैसे आपका कोई झंडा लहराता है उस तरह से। स्पेस से लौटने के बाद उनके सामने इन बदलावों से उबरने की चुनौती भी होती है, जिसके लिए लंबे समय तक स्पेस में रहने के बाद पृथ्वी पर लौटने वाले एस्ट्रोनॉट्स के लिए एक प्रोटोकॉल बनाया गया है कि आप आइएगा तो ये सब होगा, उसके बाद आप जो है वो माना जाएगा कि नॉर्मल हो चुके हैं। इस प्रोटोकॉल का पालन करना जरूरी होता है। इसकी वजह यह है कि स्पेस में रहने के दौरान एस्ट्रोनॉट्स के शरीर में कई तरह के अस्थायी बदलाव होते हैं। भाई बोन डेंसिटी तक चेंज हो जाती है, जिसकी वजह से वो तुरंत चल नहीं पाते। आपने देखा ना, शुभांशु को 4 लोग उठा रहे थे, ऐसा थोड़ी है कि वो खड़े नहीं हो सकते पैर पे। लेकिन स्पेस में रहने की वजह से, चूंकि इतने 18 दिन से चले ही नहीं है, तो एकदम से खड़े होने में दिक्कत होती है। स्पेस में ग्रेविटेशनल फोर्स का असर नहीं होता। ये वो फोर्स है जिसकी मदद से पृथ्वी किसी भी चीज को अपनी तरफ खींचती है। आपने तस्वीरों में भी देखा होगा किस तरह स्पेस में एस्ट्रोनॉट्स हवा में उड़ते हुए नजर आते हैं। ऐसे में एस्ट्रोनॉट्स का दिमाग भारहीनता के मुताबिक ढल जाता है। आपके दिमाग को लगने लगता है कि भाई हम तो हवा में लहराने के लिए ही बने हैं। वो चलने में क्या होता है वो भूल जाता है, एक तरीके का, मतलब टेम्पररी।